चलिए भाई, कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे भाई। आज ये हमारा कौन ये जो आपका दिल्ली पुलिस का जो पेपर था पिछले साल का, उसका अब हम पूरा पूरा पेपर हम डन करेंगे, ठीक है ना। और इसमें जानेंगे क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिसिंग आपको अच्छे से करनी है। छोटा सेशन रहेगा। ऐसे ही आपको मैं यूपीएसआई, ऐसे सीपीओएसआई, ऐसे आपके हर एक पेपर के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हैं उनका पूरा कंपाइलेशन आपके साथ पूरा किया जाएगा। तो आपको वन ऑफ द बेस्ट तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। अच्छे से समझिएगा। वन ऑफ द बेस्ट तरीके से आप इस पूरे सेशन को लेते जाएंगे। आपको पूरा प्लेलिस्ट एंड ऑल एवरीथिंग देखने को मिलेगा, है ना। और आप एक एक चीज़ को, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। आपका पूरा वन ऑफ द बेस्ट तरीके से रिवीजन होगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपका पेपर हुआ था 14/11/2023 में। 2024 में कोई पेपर नहीं हुआ दिल्ली पुलिस का। सुबह 9 से 10:30 की शिफ्ट है। तो आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। चलिए ओके। ये आपका पेपर है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने और आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। चलें शुरुआत करें सरकार। चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो बोला है इसने, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम इज 1500, 5% पर एनम फॉर 3 ईयर। तो देखो आपको पैसा दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, है ना। कितना दे दिया बताइए? 1500। आपको रेट दे दिया 5% का और आपको टाइम भी दे दिया, है ना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है कि नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं कि वो होता है PRT/100। तो आप ये लिख सकते हैं, प्रिंसिपल की वैल्यू 1500 है, रेट की वैल्यू 5 है और टाइम की वैल्यू 3/100। आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया 225। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन, आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे किया जाए। एक शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो भाई शॉपकीपर ने अपना जो चीज़ थी उसको 30% ऊपर, 35% ऊपर मार्किंग कर दी। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अगर CP 100 रुपये था तो उसने जो MP करा होगा वो 135 रुपये किया होगा, है ना। आप क्या कर सकते हैं, इनको कट पिट भी कर सकते हैं। जैसे कि 5 से कट कर लो 20 बार, 5 से कट कर लो 27 बार, ऐसे कट कर सकते हैं। चाहो तो कर लो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है ना। 20% का डिस्काउंट दे दिया तो आप यहाँ पे ज़ीरो भी लगा लो, ऐसे करके एक एक्स्ट्रा ज़ीरो। अब आप 20% का डिस्काउंट लेंगे तो डेफिनेटली इसी पर लेंगे। तो 20% का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब आप डिस्काउंट देंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 की, है ना। 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5×5 = 25, 5×4 = 20, 54 में 4 की गुणा, 4×4 = 16, 1, 4×5 = 20 और 1 21। तो बेसिकली देखा जाए तो 200 की चीज़ अब फाइनली आपकी कितने की जा रही है? 216 की। क्योंकि जैसे ही आप डिस्काउंट देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो SP बन जाता है। अब 200 की चीज़ अगर 216 की जाएगी तो आपको प्रॉफिट कितने का है? 16 का। और प्रॉफिट होता किस पर है? CP पर, और इंटू 100। तो ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो कितने परसेंट होगा बताइए? 8%, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चले भाई आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और समझेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज़ ए प्रैक्टिस सेशन। बढ़िया से करो, है ना। 15 में से 15 ही नंबर आएंगे, फिर इधर उधर की बातें नहीं होंगी, सीधे सीधे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलो इसको ट्राई करके देखो कैसे करोगे आप क्वेश्चन नंबर 3 को। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 51 एंड 78। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि 51 और 78 के बीच में प्राइम नंबर्स क्या क्या होंगे। तो देखो 51 जो होता है वो कट जाता है। देखो 51 डेफिनेटली किससे कट जाता है? 3 से कट जाता है। 51 जो नंबर कट जाएगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 52 भी कट जाता है, ठीक है ना। 53 की बात करते हैं सीधे, तो 53 पे आ जाते हैं सीधे। 53 अगर आपको किसी नंबर पे डाउट है कि कटता है कि नहीं तो उसे 3 से काट के देख लीजिए। 3 का रूल क्या होता है? 3 का रूल ये होता है कि दोनों डिजिट का सम 3 से कटना चाहिए, जो कि 5 और 3 8 हो रहा है, नहीं कटा। तो 53 एक प्राइम नंबर है। 53 के बाद आप 54 पर जाएंगे, 2 से कट जाता है। 55 पर जाएंगे, किससे कट जाता है? आपका 5 से कट जाता है। 56 भी कट जाता है। 57 पर आपको डाउट है। तो 57 पर अगर आपको डाउट है तो 57 को आप देख लीजिए, 3 से तो नहीं कटता, 7 और 5 12, 3 से कट जाता है। 58 भी कट जाता है। फिर आएगा 59, तो 59 यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है ना। फिर आएगा 60 कट जाता है, 61,
फिर आएगा 62 कट जाता है, 63 भी कट जाता है, 64 भी कट जाता है, 65 भी, 66 भी, 67, राइट। फिर 68, 69, 69 भी कट जाता है, 9 और 6 15 है ना। और फिर 70, फिर 71 बिल्कुल प्राइम नंबर है, 72, 73 भी एक प्राइम नंबर है, 74, 75, 76, 77 और 78। तो अब आपको ये प्राइम नंबर मिल गए। कौन कौन से, ज़रा गौर से देखिएगा। 53, 59, 61, 50, ये 67, 71 और 3 यूनिट डिजिट निकालना है, तो आपको इनके यूनिट पकड़ने पड़ेंगे। 3, 9, तो 3 इंटू 9 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 3 तो कर सकते हैं। होती है 27, अंत में 7 आ गया, 7 के एक में मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, 7 7 49, 9 आएगा। 9 के एक में मल्टीप्लाई करेंगे आपका 9 ही आएगा, 9 या 27, अंत में 7 आएगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा, वो कितना आएगा बताइए, वो 7 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कितने आपके प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स अगर एक बार मिल जाए तो काम बन जाएगा, है ना। तो इस बात पे फोकस करना है, प्राइम नंबर ढूंढने पे आपको काम करना है, ठीक है। कर पाएंगे, कोई दिक्कत इस बात में, तो ये मुद्दा आपका रहेगा, ठीक है भाई। चलें, तो प्राइम नंबर ढूंढने हैं तब काम बनेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं, देखो और क्या करोगे। इफ़ ए बॉक्स सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 350 फॉर 4650, व्हाट इज द परसेंटेज लॉस इन इक्वल। देखो पहली बात तो सोल्ड करा गया है, आपको लॉस दे रखा है 350 का, और आपको एसपी दे रखा है 4650 का। तो सबसे पहले तो आपको सीपी निकालना पड़ेगा, है ना। तो सीपी कैसे निकलेगा, सीपी का मतलब ये हुआ कि जो आपने चीज़ बेची है वो इतने कम की बेच दी है, तो अगर आप 4650 में 350 को ऐड कर देते हैं तो आपके पास सीपी आ जाएगा, है ना। तो सीपी आ गया 5000 रुपये। अब आप जानते हैं लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है लॉस अपॉन सीपी और इंटू 100। लॉस आपको पड़ा 350 का, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ, और आपका सीपी है 5000 और इंटू 100, तो आप ऐसे कर लेंगे, है ना। तो आपका 7% का आपको लॉस आ जाएगा, तो 7% का आपको लॉस है इन दैट केस। आसान बात हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 48। प्रोडक्ट दे रखा है आपको, है ना, मल्टीप्लिकेशन दे रखी है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दे रखा है आपको 48, और डिफरेंस दे रखा है नंबर्स का। मान लेता हूँ नंबर एक एक्स है, एक वाई है, इनका डिफरेंस दे रखा है आपको 13। तो आपसे पूछा नंबर बताइए। अब मेरी बात को गौर से सुनिए, एक बात सोचिए आप, एक बात आपको पता भी होनी चाहिए कि नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल होता है एलसीएम और एचसीएफ के। अब आपने नंबर 1 एक्स माना है, नंबर 2 आपने वाई माना है, और इनकी मल्टीप्लिकेशन आपको 48 दे रखी है, और एक तरफ आपको दूसरी कंडीशन दे रखी है कि x माइनस वाई कितना है 13। अब आपके पास ये दो कंडीशंस आ गई हैं, ये है ना। अब इनमें आप x और y की ऐसी वैल्यू रखिए जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, है ना। अब आप ऑप्शन भी ले सकते हैं, जैसे 12 माइनस 9 13 तो होते हैं, लेकिन सॉरी 22 माइनस 9 13 तो होते हैं, लेकिन 22 गुणा 9 48 नहीं होते, तो ये ऑप्शन तो गया। 19 माइनस 6 भी 13 होते हैं, लेकिन 19 इंटू 6 48 नहीं होते, ये ऑप्शन भी गया। 16 माइनस 3 डेफिनेटली 13 होते हैं, और 16 थी 48 भी होता है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। तो पहले आपको एक कंडीशंस क्रिएट करनी है, एक बार कंडीशंस क्रिएट हो जाएं तो फिर आप आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ इस क्वेश्चन का, राइट। तो ऐसे आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए और ज़रा सोचिए कैसे आप इसको डील कर सकते हैं। स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन, तो भाई कोन आप जानते हैं ऐसा होता है ना। कोन आप ऐसे बना लेते हैं, ये कोन हो गया। स्लैंट हाइट कोन की 5 दे रखी है, तो ये एल आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। डायमीटर 8 दे रखा है, तो रेडियस 4 हो जाएगी। तो अगर ये 5 या 4 है तो हाइट आपकी 3 आ जाएगी। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब वॉल्यूम आप जानते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और इंटू एच। अब पाई की वैल्यू इसने बोल रखी है 22/7 रख लीजिए,
आर स्क्वायर का मतलब 16 और एच का मतलब 3। अब इसे हमें सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है 3 से बस 3 कट जाएगा, और तो कुछ होगा नहीं। 16 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32 और 3 हो गए 35 को 7 से डिवाइड करना है। 7 पन्ने 35, 0 7 दूनी 14, बस यही आंसर आ जाएगा। 50.28 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर ए 15% डिक्लाइन द इनकम ऑफ अजय स्टैंड एट इतना। 15% कम होने के बाद इतनी हुई है 2,12,500। तो आपको बताना है पहले क्या थी। तो पहले जो भी थी x, अगर उसमें आप 15% का कमी करेंगे तो आप जानते हैं 15% का मतलब क्या होता है, 15/100। और फाइनली आप इसका मतलब जानते हैं 3/20 होता है। तो जब परसेंटेज में कम करनी होती है तो 20 में से 3 माइनस करेंगे, तो x की वैल्यू रह जाएगी 17/20, और इसको आप इक्वल कर देंगे 2,125,000 के। 17 से 2,125 जरूर कटता होगा, 101% काट लेते हैं। 17 से एक बार 17 है ना, 4 बच गए 42, 17 दूनी 34 होते हैं, और 17 पंजे कितने होते हैं, 5 सत्ते 35, 17 पंजे तो 85 होते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया, ओह सॉरी 85 भी आएगा। तो 125 बार कट जाएगा, और 20 की गुणा आप नीचे से कर ही रहे हैं, तो 3 0, और ये आपका हो गया ये ऐसे करके, तो आपका 2,50,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कर पाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी, तो इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करते हैं। पढ़िए 8 को। 8 एक 600 मीटर की रेस हुई और ए ने बी को 5 सेकंड का हेड स्टार्ट दिया। हेड स्टार्ट का मतलब ये होता है कि ए ने बोला कि भाई बी तू 5 सेकंड पहले आगे चला जा, ठीक है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गई। और वो फिर भी स्टिल वॉन द रेस बाई 20 सेकेंड, और फिर भी रेस जीत गया। कौन जीत गया, ए ने बोला कि तू 5 सेकेंड आगे खड़ा हो जा, और फिर भी 20 सेकेंड पहले ही उसको, मतलब पहले ही ए पहुंच गया होगा, ठीक है ना। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए और बी इज 2:1, तो स्पीड पूछा है बी का। अब देखो समझो बात को, 600 मीटर की रेस है, ठीक है। गुड थिंग इस क्वेश्चन में यह है कि आपको ए और बी की स्पीड का रेशियो दे रखा है। तो अगर मैं ए की स्पीड को 2x मान लूँ, और बी को हेड स्टार्ट दिया गया, बी को यहाँ मान लूँ, और बी की स्पीड को मैं x मान लूँ, मैंने यहाँ पे x माना है 2x और x, ठीक है ना। आप समझना बात को। अभी बताइए ए ने कितना स्टार्ट दिया था, 5 सेकंड का, तो यहाँ पे 5 सेकंड की बात रही होगी, और फिर भी ए 20 सेकंड से जीत गया, तो मतलब बी यहीं रह गया होगा 20 सेकंड पहले ही, ठीक है। एक बार बताओ, अगर बी की स्पीड x है और बी अगर 5 सेकंड की हेड स्टार्ट दिए, तो बी कितना आगे होगा, 5x आगे होगा। भाई ये है टाइम और ये है स्पीड। ऐसे यहाँ लास्ट में भी बी कितना पीछे रह गया होगा, 20 और x की स्पीड, तो 20x पीछे रह गया होगा, ठीक है। टाइम दोनों को सेम लगाओगे क्योंकि ए ने फिनिश करी होगी और बी उतना पीछे रह गया होगा। अब एक बात को गौर से सुनो, भाई बी ने जो डिस्टेंस कवर करी है, टोटल डिस्टेंस 600 में थी, 600 थी, उसमें से आपका 5x आपका पहले हेड स्टार्ट मिला बी को, और 20x यहाँ मिला। तो बी ने जो डिस्टेंस कवर करी है वो करी है 600 माइनस 20x प्लस 5x, मतलब 25x, क्योंकि बी तो केवल यही डिस्टेंस कवर किया है ना, और ये डिस्टेंस कितनी हुई, 600 माइनस 25x। अच्छा, और किस स्पीड से कवर किया है, x की स्पीड से, तो ये बी का टाइम आ गया। अब जब कोई रेस ख़त्म होती है तो बेसिकली जीतने वाला तो पूरी कवर करता है, और हारने वाला इतनी कवर किया है, तो टाइम सेम होता है। जब भी आपको, अगर दो लोग दौड़ रहे हैं, तो भाई जो दौड़ता दौड़ता जा रहा है, जो जीत गया उसको भी उतना ही टाइम लगता है, जो हारने वाला पीछे रह गया उसको भी उतना ही टाइम लगता है, तो पीछे रहने वाले की ये टाइम आ गया। अब जो जीतने वाला है ए, उसने तो 600 मीटर 2x की स्पीड से ही चले होंगे, क्योंकि उसकी स्पीड तो 2x है, तो ये दोनों टाइम सेम है। अब हमें इसको सॉल्यूशन बनाना है और हमारा आंसर आएगा, राइट। तो x से x खत्म हो गया, और आप इसे 2 से कट कर सकते हैं, ऐसे करके आप 300 को इधर ला सकते हैं, तो 300 रह जाएगा, इधर 25x हो जाएगा, x से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 12 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली जो स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी,
12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। तो अब एक आध क्वेश्चन तो आता ही है आपको 15 में से 15 टारगेट करने, तो ये समझना है। ओके, चलो सेशन को बढ़िया से समझना, चीज़ें आपको क्लैरिटी में मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 टारगेट करते हैं, पढ़िए और ज़रा सोचिए कैसे करेंगे। There are 50 students in a class. The average marks of 20 student is 70. तो भाई 50 हैं, इसमें से 20 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 70 है, बाकी के 30 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 80 है। तो 20 की 70 में गुणा कर सकते हैं, तो ये 1400 हो गया, और 30 की 8 में तो ये 2400 हो गया। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 1400 और 2400 कितने हो गए? 3800, और टोटल स्टूडेंट है 50, है ना। तो आपको सभी का एवरेज निकालना है। 50 स्टूडेंट का सम अगर इतना है तो एवरेज कितना आएगा? 3800 को आप 50 से डिवाइड कर दीजिए, तो 76। तो सभी का जो एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 76, ठीक है। तो पहले आपने 20 स्टूडेंट की बात करी, फिर आपने 30 की बात करी, और फिर आपने आगे की तरफ बढ़े आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करते हैं। एक आदमी ने पैसा बोरो करा और उसको पेमेंट के हिसाब से एग्री टू पेइंग 4200 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, और 4410 सेकेंड ईयर में उसने पे करने का सोचा, है ना। पहले साल जो भी पैसा लिया था 4200 पे करा, और दूसरे साल उसने 4410 रुपये पे करने का कोशिश करा सेकेंड ईयर में। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट 5% चल रहा है तो आपको बताना है पैसा कितना बोरो करा था, ठीक है ना। आपको पता नहीं है पैसा कितना बोरो करा था, एक्स मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस पर 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा, जो लग जाएगा 21/20। 21/20 कहाँ से आ गया? 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होता है 1/20, तो 1 साल का इंटरेस्ट लग जाएगा। इसमें से कितना पेमेंट हो गया? 4200। अब इतना पेमेंट बचा हुआ है, फिर जब सेकेंड ईयर शुरू होगा तो फिर से इंटरेस्ट लगेगा 21/20, और ये फाइनल पैसा कितना पेमेंट हुआ? 4410। तो अब आप इसको सॉल्यूशन बनाएंगे। 21 से कट जाएगा ये ऐसे, 20 की इधर गुणा कर देंगे, है ना, कर सकते हैं। तो कर देते हैं 4200, ये इधर जाके जुड़ जाएगा 8400, इक्कीस से कट काट देते हैं 400, 400 की गुणा 20 में कर देते हैं, तो एक्स की वैल्यू आ गई 8000, है ना। तो 8000 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसमें ये प्रोसेस समझना है कि पहले था पैसा, बढ़ा, फिर माइनस हुआ, ये प्रोसेस समझना है। एक बार समझ में आ जाए तो क्लैरिटी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बाई वॉट परसेंट शुड ए वुमन इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ कार टू रिड्यूस द टाइम बाई 80%, है ना। तो ये आपको करना है। ओके, टू कवर ए फिक्स डिस्टेंस, क्या करें और क्या ना करें बताइए भैया, कोई तरीका, कोई आइडिया किसी तरीके का? तो ये कह रहा है कि अगर उसको टाइम रिड्यूस करना है तो स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी। सबसे पहले 80% का मतलब बताइए आप मुझे कितना होता है? 80% का मतलब होता है 4/5। इसका मतलब पहले 5 टाइम लगता था और उसमें से 4 कम करना है, तो टाइम आपका अब 1 ही लगना चाहिए। तो आप पहुँचे कहाँ पर ये बताइए? आप 1 पर पहुँच गए, 5 में से 4 माइनस कर 1 पर, 1 से वापस आपको 5 पे आना है, तो कितने का डिफरेंस है? 4 का। आ कहाँ से रहे? 1 से, इंटू 100। तो डेफिनेटली ये टाइम की बात हो रही थी। तो अब ये जो बात आएगी किसकी आएगी? ये स्पीड की आएगी। तो स्पीड आपको कितनी बढ़ा देनी चाहिए? 400%। तो 400% आपको स्पीड बढ़ानी होगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करते हैं, देखिए और पढ़िए, करिए, ट्राई करिए। ABC वर्क वन आफ्टर द अदर इन दैट ऑर्डर, ईच कैन फिनिश ए वर्क इंडिविजुअली। तो भाई ए कर सकता है 10 में, बी कर सकता है 16 में, और सी कर सकता है 12 में। सबसे पहले तो आपको इन तीनों का एलसीएम लेना होगा। तो अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत होती है तो मैं बता देता हूँ। जैसे 10, 16 और 12 है, तो 10 और 12 का एलसीएम 60 आ जाता है। अब 60 के साथ आपको 16 का लेना है ना। 60 का पहाड़ा पढ़ो, 120 16 से नहीं कटता,
180 भी 16 से नहीं कटता, 240 16 से कट जाता है, तो 240 इन सभी का एलसीएम आ गया। 10 से काटेंगे 24 आ जाएगा, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों में भाई 10 और 12 का 60 आ गया था, इन दोनों में कॉमन क्या है 4, तो ये 15 आ गया था 4, 15 और 4 का कितना होता है एलसीएम 60, 60 की गुणा बस 4 में करनी है, अब जो बाहर आपने कॉमन लिया था, तो 24 आ गया। 16 से कर लेते हैं, ये 15 आ गया, 12 से कर लेते हैं 20 आ गया। ओके, अब पढ़ते हैं इसकी बात को क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है आफ्टर वर्किंग 3 सच साइकिल ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो पहले ए बी सी निकाल लेते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 30 50 59, 59 केवल ए बी सी की वैल्यू है, लेकिन 3 साइकिल चली हैं तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 नाम 27, 2 3 पे 15, 177 वर्क हो गया। टोटल वर्क था 240, 240 में से 170 आप कर चुके हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये 3 आ गया, 13 में से 7 गए 6, 63 वर्क अभी भी बचा हुआ है। अच्छा, फिर इसने बोला ए और सी छोड़ देते हैं। अगर ए और सी छोड़ देंगे तो कौन काम करेगा, बी काम करेगा, बी 15 के हिसाब से काम करता है, तो 63 वर्क अगर 15 के हिसाब से होगा तो आएगा 15 चौका 60, 4 सही 3 बटे 15, 3 से 15 कट जाएगा 5 बार, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 4 सही 1 बटे 5 दिन। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, राइट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुद्दा आपको समझना है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करते हैं। एक आइसक्रीम कोन है जिसका वॉल्यूम है 128 पाई बाई 3, हाइट जो है कोन की वो डबल है रेडियस की। अब देखिए ये आपका कोन हो गया इस तरीके से, अब रेडियस की हाइट डबल है, तो अगर मैं इसको r मानता हूँ तो मुझे इसको 2r मानना पड़ेगा, और ये है h की वैल्यू, है ना। स्लैंट हाइट पूछे वो बाद में निकलेगी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम आपको दे रखा है 128 पाई बाई 3, ये 1/3 पाई हो गया, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर है ही, और एच है आपका 2r, 2r का मतलब सॉरी 4r स्क्वायर, तो ये ना, हाँ ठीक है, लेकिन एक सेकेंड, आर स्क्वायर तो 2r ही आएगा ना, सिंपल। ओके, पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, 2 से आप इसे काट सकते हैं 64, इधर आ गया आपका 64, इधर आपका आ गया आर क्यूब, तो आर की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। अब ये 4 है और ये 8 है, तो आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं, है कि नहीं। स्लैंट हाइट आप निकाल लेंगे पाइथागोरस से, तो 64 प्लस 60, तो √80 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं, तो ये तरीका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो देखो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको एक साथ दोनों को कोई नहीं काट सकता, है ना। ऐसा कोई नंबर आप नहीं ढूंढ पाएंगे जो दोनों को एक साथ काट दे। अब 7 और 35 है, तो 7 से तो 35 ही कट जाता है, तो ये दोनों को प्राइम नहीं है। अब दिक्कत है 217 की और 651 की। अब आपको ऐसे बड़े नंबर्स में कंफ्यूजन होगा कि एक को प्राइम मतलब एक दूसरे में कोई कट पाएगा या नहीं, तो क्या करना है आपको, ऐसे तो दिख रहा है आपको 217 से 3 बार कट जाता है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। 32 और 62 में तो 2 ही कॉमन है। अब बात आती है 198 197, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो डेफिनेटली आप देख भी पा रहे हैं वैसे भी, है ना। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो 198 में से 175 को माइनस कर दो, तो ये आपका आ गया 3 और ये आपका आ गया 23। अब 23 एक प्राइम नंबर वैल्यू आ गई, है ना। 23 इसको काट पाता है क्या, अब 23 अगर इसको काट पाता है, 23 75 को काट पाएगा क्या, 5 नहीं काट पाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे के क्या हुए, को प्राइम हुए। 23 ना इसको काट पाएगा ना इसको काट पाएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये वाली बात हुई, तो को प्राइम नंबर्स में कुछ भी वैल्यू, है ना, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होती है जो एक दूसरे को काट सके, कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं होती है ना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 4 और 6, तो 4 और 6 को प्राइम नहीं है। ऐसे मैं कहूँ कि 15 और 18 ये भी को प्राइम नहीं है, क्योंकि 3 इन दोनों को काट देता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आइए इसको चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आपको दे रखी है वैल्यूज़ और आपसे पूछा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का सिंपल मतलब हुआ कि आप पहले वैल्यूज़ को डालिए। एक्स की वैल्यू 5 डालेंगे तो हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 7। यहाँ पर आप डालेंगे तो हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 16 - 3, तो मतलब 13।
यहाँ पर आप डालेंगे तो 8 + 1 9 और ये हो जाएगा 10 - 1 9। यहाँ पर आप डालेंगे 9 और ये आपका हो जाएगा 15 - 8 मतलब 7। ओके, अब देखिए कभी भी आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएं तो आपको सबसे पहले इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो 7 से अगर मैं 6 को डिवाइड करता हूँ तो 7 × 8 = 56, 4 बचेंगे तो 7 × 5 = 35। बस 2 पॉइंट्स में लिख लीजिए। 13 से करेंगे, 13 × 7 = 91, 9 बचेंगे। अब 90 आएगा तो 7 बार तो जाएगा नहीं, तो 6 बार जाएगा। ये तो 1 ही है और ये आपका आ गया 1। अच्छा, अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा इनमें कौन है? 0.76, मतलब ये वाला 2x/2y - 3। अब 2x/2y - 3 से आंसर शुरू होगा, तो सब में 2x, बस इसमें नहीं आ रहा, तो ये तो ऑप्शन ख़त्म हो गया। चलिए, इसके बाद आएगा आपका ये, इसकी वैल्यू है ये वाली x + 1/y - 1, तो x + 1 y - 1, तो इसमें ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया, है ना। ओके, फिर आएगा आपका ये थर्ड वाला, तो y + 1, ये तो इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, तो आपका जो राइट आंसर हुआ वो ये हुआ। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है ना। तो ये आपने पूरे क्वेश्चंस ख़त्म किए। कैसा लगा सेशन मुझे ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से आपको और भी पेपर्स के सेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको कभी मैं आपको दिल्ली पुलिस के सेशन दूंगा, कभी मैं CPO के, कभी बैंकिंग के, कभी आपके अलग अलग पेपर्स के यहाँ पे सेशन आपको देखने को मिलेंगे। एवरी डे यू विल फाइंड सम सेशन, राइट। तो चलिए, मुलाकात करेंगे आपसे नई चीज़ों के साथ, वन ऑफ द बेस्ट तरीक़ों के साथ। बढ़िया से पढ़ाई करते रहना, कमी कुछ मत छोड़ना, कमी छोड़ोगे तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा, राइट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।